जहाँ तक कल पढ़ाया तो उसके आगे की बात करेंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में रिवीजन करके। हम लोगों ने पढ़ा था कि आमादेसार में सर्वप्रथम संग्राहक औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है, दंडालसक, आत्मान, ग्रहणी आदि ये सभी रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। और अगर मल क्लिष्टता के साथ निकल रहा है तो वहां पे हरिकी का प्रयोग बताया था हमने आपको। और फिर हमने आपको एक चीज और बताया था कि अतिसार में अगर मध्यम रूप में दोष है तो वहां पे दीपन पाचन करते हैं, अल्प दोष है तो लंघन करते हैं। हमने आपको लंघन के 10 प्रकार भी बताए थे चरक सूत्र से। और हमने आपको ये भी बताया था प्रमथ्या का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, मध्यम रूप में। और अगर दोष अधिक है तो वहां पे रेचन कर्म कराते हैं। और यहाँ पे जैसे आया है ना हरण का प्रयोग, यानी कि अगर दोष अधिक हैं तो वहां पे आपने हरण का प्रयोग किया है, ठीक है। तो वही चीज आगे संक्षिप्त रूप से बताएंगे भी। यह हुआ कि दोष में, अधिक दोष में विरेचन, मध्य दोष में दीपन पाचन प्रमथ्या, और अल्प दोष में हम लोग लंघन कराते हैं। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा अतिसार में हमेशा लघु अन्न का प्रयोग करते हैं, गुरु अन्न का प्रयोग नहीं करेंगे। तक्र का प्रयोग देखिए यहाँ भी बताया है, हम लोग ग्रहणी में भी पढ़े थे, है ना। तक्र का प्रयोग यहाँ भी आया है। सबसे पहले रोगी के साथ में अर्थात जो उसे अनुकूल प्रतीत होता हो उसके अनुसार तक्र या कांगी या वागु या तर्पण, ऐसी बातें यहाँ पे आई हुई है। तक्र याद रखिएगा। साथ ही साथ विलेपी का प्रयोग बताया हुआ है चरक में, ठीक है। तो लघु अन्न, तक्र, विलेपी, ये सब याद रखिएगा। फिर दीपन और संग्राही, इनकी बात अगर करें, इतनी औषधियों का यहाँ पे प्रयोग बताया गया है, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा कि अगर आपको पूरा नाम नहीं है तो याद रखिएगा वात कफ नाशक औषधियों का दीपन पाचन कर्म, यानी वात कफ नाशक औषधियों का एक गढ़ बताया चरक में यहाँ पे। इनका प्रयोग करते हैं दीपन पाचन संग्राही के लिए। और क्या करता है, ये बल कारक है, रुचि उत्पन्न करेगा, और अतिसार के लिए ये प्रशस्त है, ठीक है ना। ये हुआ वात कफ नाशक कुछ औषधियों के नाम। शाक की बात करते हैं तो यहाँ भी हमने आपको कुछ वास्तु वगैरह बताया था, मूलिका, उपोदिका, ये सब कल हम लोगों ने बात किया था। दधि, दाडिम इत्यादि का प्रयोग आया था यहाँ पे। और यहाँ भी लास्ट में आया है क्या, कि लघु अन्न का प्रयोग, लघु अन्न का प्रयोग, लघु अन्न का प्रयोग। अब श्लोक में कहाँ आया है लघु अन्न, मुझे नहीं दिख रहा है अभी। फिलहाल आप याद रखिएगा कि लघु अन्न का प्रयोग, जैसे ऊपर भी आ गया तो यहाँ पे आप लघु अन्न याद रखिएगा। तुरंत पहले देखा करिए श्लोक में ये चीज आया है कि नहीं आया है। वो जब टेंडेंसी आपकी आ जाएगी तो सही गलत अपने आप पहचान लोगे आप। खड़यूष राजक्षमा में भी बताए थे, और यहाँ पे प्रवाहिका की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो खड़यूष राजक्षमा में भी है, और प्रवाहिका यानी अतिसार चैप्टर में प्रवाहिका प्रकरण में भी है। बुधभ्रंश में उपचार, कल हमने आपको बताया था चरक चर्चा को बुधभ्रंश। तो इसमें हमने बताया था आपको चांगेरी घृत और चव्याधि घृत। च से चव्याधि, चा से चांगेरी घृत, और आपको पानम अम्लस्य सर्पच, ठीक है ना। अम्ल सर्प का जो है पान करना है। यहाँ पान का मतलब तांबूल नहीं है, पानम अम्लस्य, अम्ल सर्प का पान कराएंगे, ऐसा वहां पे चरक में बताया है। हम देख रहे हैं जो चांगेरी होता है, जो खट्टी बुट्टी होता है, 3 पत्तियां, वो भी लगभग अम्ल उसका रस होता है, खट्टा होता है। तो कहीं न कहीं एक निष्कर्ष ये निकल के आता है कि बुधभ्रंश में ये अम्ल द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे खट्टी दही लिखा हुआ है, बदर है, यवक्षार है, इन सभी का प्रयोग जो है, और एक चीज और है, इसका पान के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। चांगेरी घृत का पान के रूप में प्रयोग है, ठीक है। और वैसे ही चव्याधि घृत का भी पान है। तो किस रूप में उस औषधि का या घृत का प्रयोग कर रहे हैं ये जरूर याद रखिएगा। तो चांगेरी घृत और चव्याधि घृत। यहाँ कुछ प्रमाण लिखा हुआ है, एक प्रसृत, एक अंजलि,
नहीं, गलत लिखा हुआ है। एक प्रसृत अर्धांजलि के बराबर होता है, गलत लिखा, उसको मत जाइएगा। हाँ ये सही लिखा है, ये वाला सही है। अभी हम भी आपकी तरफ थे बच्चे, तो हमको नहीं समझ में आता था, तो जो समझ में आता था वो लिख देते थे। अब आज हमको सही गलत समझ में आने लगा है। तो दो प्रसृत, हमारी फोटो नहीं दिख रही होगी आपको, हमारी फोटो दिख रही है। अगर हम हाथ को ऐसे करते हैं, ठीक है ना, एक हाथ को अगर ऐसे करते हैं तो ये प्रसृत हो गया, ठीक है ना, और दोनों को ऐसा मिला देते हैं तो अंजलि बन जाता है, इसको अंजलि बोलते हैं। तो एक अंजलि में कितना प्रसृत हुआ? 2 प्रसृत हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? एक हाथ को अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये प्रसृत हुआ, और दोनों प्रसृत जब मिला देंगे तो एक अंजलि बन जाएगा। तो एक अंजलि में 2 प्रसृत हो गया। तो ये वाला जो है 2 प्रसृत बराबर 1 अंजलि सही है। अंजलि मतलब चुल्लू जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो 2 प्रसृत बराबर 1 अंजलि यहाँ पे आया है, याद रखिएगा इसको। चव्यादि घृत, चांगेरी घृत और अम्ल सर्पिपान वो याद रखिएगा। दशमूलादि बस्ती, दशमूल के चचा को बुधभ्रंश, ये ट्रिक है, ठीक है ना। दशमूल के चचा को बुधभ्रंश, चरक के चचा को, दशमूल के चचा को। हमने चरक इसलिए मुझे कंफ्यूजन होता था कि चरक का है कि सुश्रुत का है। तो दशमूल के चचा को यानी कि दशमूलादि बस्ती है, घृत नहीं है, याद रखिएगा। दशमूलादि, एक्चुअली गोफड़ा बंद से मुझे कंफ्यूजन होता था, लेकिन अब नहीं होता है। जो गोफड़ा बंद होता है, गोफड़ा, ये सुश्रुत ने बुधभ्रंश में बांधने के लिए बताया है। सुश्रुत ने 14 प्रकार के बंधन बताए हैं, वो आप शल्य में पढ़ेंगे। और वाग्भट का एक और मिला के वाग्भट का 15 हो जाता है। और दक्षिणावर्त वामावर्त भी होता है। इस तरीके से जब हम लोग उसको पढ़ेंगे सर्जरी में तो अलग बात है। फिलहाल दशमूल के चचा को बुधभ्रंश यानी कि दशमूलादि बस्ती हुआ, चव्यादि घृत, चांगेरी घृत, इसका बुधभ्रंश में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये दशमूलादि बस्ती जो है याद रखिएगा बुधभ्रंश में है। और मैनुअली जो है गुदा अगर भ्रंश हो गई है, रेक्टल प्रोलैप्स हो गया, तो उसको मैनुअली जो है अपने स्थान पे आप प्रेस करके अंदर ले जाएंगे, स्नेह स्वेदन कराते हैं, और वहां पे गुदा मृद हो गई हो तो उसे पिचू से दबाकर गुदा को भीतर कर देना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैनुअल एप्लीकेशन, हाथ से आपको सब कुछ प्रेशर डाल के अंदर करना है। फिर बात करते हैं आगे, यदि अतिसार रोग से पीड़ित व्यक्तियों की अपान वायु और मल विबद्ध हो जाए, अर्थात रुक रुक कर निकलता हो, शूल और प्रवाहिका से अधिक रूप से पीड़ित हो, रक्त और झाग निकल रहा हो, तृष्णा हो, उसे भरपेट दूध पीना चाहिए, ठीक है। विबंध की कंडीशन में क्षीरम धारोष्णम व पिबे नरः, उसको क्षीर का प्रयोग करना चाहिए। क्षीर थोड़ा सा विरेचन का भी कार्य करता है, ऐसा हमने आपको पहले भी बताया है कि क्षीर जो होता है रेचन का भी कार्य करता है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो वहां पे अगर विबंध की कंडीशन है, विबद्ध वाद वर्चास्तु, अगर वाद का विबंध हो रहा है, मल का विबंध हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, सरक्त पिच्छ, रक्त के साथ पिच्छिल अगर प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। और शूल और प्रवाहिका कहाँ आया है, हाँ ये बहुत शूल, अगर बहुत ज्यादा शूल हो रहा है और प्रवाहिका हो रही है, ठीक है ना। ये हुआ एक सरक्त पिच्छिल तृष्णार्थ। फिर वहां पे क्षीर सौहित्यम, रक्त और झाग से निकल रोगी प्यास से पीड़ित हो, उसे भर पेट के क्षीर सौहित्यम अर्हति, मतलब क्षीर देना चाहिए। सौहित्यम भर पेट, मतलब भर पेट, सौहित्यम का मतलब यहाँ पे भर पेट से है। अथवा घृत और तेल समान मात्रा में पीने के बाद धारोष्ण दुग्ध को भरपेट पीना चाहिए। तो 2 चीजें हैं, क्षीरम सौहित्यम का मतलब हुआ पहले उसे भरपेट क्षीर पिलाएंगे, ठीक है। यमक यानी 2 स्नेह का प्रयोग कराएंगे। यमक का मतलब क्या हुआ, 2 स्नेह, यमक 2 स्नेह को जब हम मिलाते हैं तो उसको यमक कहते हैं। फिर यमक का सेवन कराने के बाद, 2 स्नेहों का सेवन कराने के बाद धारोष्ण व पीवे नरः, धारोष्ण दूध क्या होता है, जो तुरंत का तुरंत निकला हुआ धारा वाला जो दूध है, यानी कि डायरेक्ट उसको जो है दूध पिलाना चाहिए, डायरेक्ट निकला हुआ, बिना गर्म किया हुआ, ठीक है ना। डायरेक्ट निकाला हुआ धारोष्ण, उसको धारा उष्ण, मतलब बिल्कुल धारा से निकला हुआ। उष्ण जो आपने देखा हो जो कच्चा दूध रहता है थोड़ा सा गर्म रहता है, तो ऐसे दूध का सेवन वहां पे
कराते हैं। इस प्रकार दूध के प्रयोग से रक्त का आना, पेन इत्यादि, शूल, प्रवाहिका और विबंध की शांति हो जाती है। ये 47, 48, 49 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अतिसार में विबंध की बात कर रहे हैं और ये आपको नहीं हवा लगेगा कि अतिसार में विबंध कैसे हो जाएगा। मलकृच्छता वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे अतिसार तो हो ही रहा है तो वहां मलकृच्छता कैसे हो जाएगी। ये बोथ पॉइंट जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर विबंध हो रहा है, यहाँ पे यमक का प्रयोग आया हुआ है, धारा, उष्ण, क्षीर का प्रयोग आया है, भरपेट क्षीर का प्रयोग आया है, तो इससे सिर्फ विबंध ही नहीं, साथ ही साथ आपका रक्त पिच्छिल इस तरीके से अगर प्रवृत्ति हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे भी लाभ मिलेगा। बार बार यहाँ पे क्षीर का प्रयोग अभी आएगा। इसके पीछे हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था जहाँ पे क्षीर का प्रयोग आया था? उदर रोग में आया था ऐसा कुछ? क्षीर हमने आप कहीं और प्रयोग बताया है, इतने इतने दिन तक क्षीर पे ही रहना चाहिए, लोग पढ़ चुके हैं पीछे। फिर बात आती है मुस्तक, परपटक, उशीर, चंदन। षडंग पानी जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ज्वर चिकित्सा में, वहां पे आया मुस्तक, परपटक, उशीर, चंदन, उद्दीच्य, नागरे, पिपाशा, ज्वर शांत, श्रित, शीतम, ठीक है ना, ठंडा करके, गर्म करके ठंडा करके जो है पिपासा और ज्वर में देते हैं, ऐसा हम लोगों ने वहां पढ़ा है। तो मुस्तक भी है, परपटक है, उशीर है, चंदन है और उदीच्य भी है। देखिए उदीच्य भी है। तो ज्यादातर कंटेंट जो है षडंग पानी वाले यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही कि नहीं बात? मुस्तक यानी कि ज्यादातर इसमें जो कंटेंट जो हमने रेड किया हुआ है षडंग पानी वाले कंटेंट हैं, मिला कर देख लीजिएगा पीछे से आप। और दोनों पर्णियां हैं, शाल पर्णी और कृष्ण पर्णी है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, साथ ही साथ इसमें गोक्षुर भी है, स्वदनष्टा को गोक्षुर कहते हैं। तो ये पित्तज अतिसार की चिकित्सा बता रहे हैं। पित्तज अतिसार रोग से पीड़ित लोगों को मुस्तक, परपटक, कुछ योग जो आपको याद हो जाए इजीली, उसको याद करके वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है गो दुग्ध, जो गाय का दुग्ध होता है वो रेचक होता है और जो अजाक्षीर होता है वो ग्राही होता है। अजाक्षीर कैसा होता है? ग्राही। आपने देखा होगा कि राजक्षमा में किसका क्षीर प्रयोग करते हैं? अजाक्षीर। राजक्षमा में बकरी का क्षीर। ये अपने आप सर्कल भी बना दे रहा है, उसको पता है कि हम बोल रहे हैं यही चीज, हम नहीं बना रहे, वो ऑटोमेटिक बन जा रहा है। चलो, अजाक्षीर ग्राही होता है, इसीलिए जब हम राजक्षमा पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा होता है ना कि राजक्षमा में उसका वीड बल ही सब कुछ होता है, पुलिस को उसको बचाना चाहिए, तो वहां पे ग्राही यानी अजाक्षीर का प्रयोग वहां पे कर रहे हैं। और गोदूध क्या करता है? रेचन का कार्य करता है, ये याद रखिएगा। तो पिता ये देखिए आया हुआ है, षडंग पानी विधि से पकाया हुआ जल देना चाहिए। मतलब सारा का सारा जो कंटेंट है लगभग षडंग पानी में जो हम लोग ज्वर में पढ़ चुके हैं वही यहाँ पे कंटेंट है लगभग, कुछ अलग से ऐड है, उसको देख लीजिएगा। चिरायता वगैरह है, ठीक। सारीवा अनंत मूल को बोलते हैं, 2-4 और देख लीजिएगा उसको। पूरा आपसे अपेक्षा नहीं होगी कि आप पूरा का पूरा लिख डालें। यदि इन चिकित्साओं से पित्तज अतिसार शांत न हो तो दीपन, पाचन, उपशमन और संग्राहक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो लास्ट में ये इन्होंने कह दिया कि अगर इनसे भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो दीपन, पाचन, शमन और संग्राही औषधि का प्रयोग आपको करना होगा। साथ ही साथ अति विषाद योग आया है, सछौद मतलब शहद के साथ, मधु के साथ में आपको प्रयोग करना है। क्या? अति विषाद। वत्सक जो है कुटज को बोलते हैं, ऐसी को इंद्रयव बोलते हैं। वत्सक जो है इंद्रयव कुटज का नाम होता है, ठीक है ना। और फलतोचम तुरैया की छाल को पीस कर कल्प बना लें और मधु मिलाकर चावल के पानी से, तंडुलोदक आया होगा, देखिए ये तंडुलोदक यानी तंडुलोदक आपका अति विषाद योग में आया। और एक हम लोग तंडुलोदक पढ़ेंगे पुष्यानुचूर्ण में योनि व्यापक, याद रखिएगा। तंडुलोदक वहां भी आएगा, छौद्र भी शायद वहां पे आएगा। तंडुलोदक, पुष्यानुचूर्ण, योनि व्यापक में जो हम लोग प्रदर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या है? अति विषाद योग का भी अनुपान जो है तंडुलोदक है। तंडुलोदक मतलब जो चावल जिसमें हम धोते हैं उस पानी को बोलते हैं, चावल का धोवन वाला पानी को तंडुलोदक कहा जाता है। तंडुल चावल को बोलते हैं, उदक जल को बोलते हैं, तंडुलोदक, ठीक है ना। तो पुष्यानुचूर्ण का अनुपान हुआ। और यहाँ पे अति विषाद योग का ज्यादा इसमें कंटेंट है नहीं, 3 ही है, तो याद रखिएगा क्या क्या? अतिविषा, वत्सक और फल,
फल त्वचम यहाँ तुरैया की छाल को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 ही कंटेंट है, तो भूलिएगा नहीं, ये तीनों याद रखिएगा। साथ में अनुपान 2 है, छौद्र मिला रहे हैं यानी मधु और कंडरोधक। पित्तज अतिसार के 6 योग बताए हैं, संख्या खाली याद रखिएगा। अजा दूध का प्रयोग अभी ऊपर हम लोगों ने लिखा था, ग्राही देखा, तो इसीलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्राही होता है। पित्तज अतिसार से पीड़ित व्यक्ति यदि बकरी के दूध का निरंतर सेवन करता है तो उसकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जिससे उसका अतिसार शीघ्र ही शांत हो जाता है। यानी 2 चीजें हम लोगों ने देखा कि ये ग्राही भी है, अग्निदीपक भी है, और साथ ही साथ बल और वर्ण की भी वृद्धि होती है, ठीक है ना। इसीलिए बकरी को पाल लो। गो दूध की बात करते हैं। यदि पित्तज अतिसार में जठराग्नि प्रदीप्त हो गई हो, याद रखिएगा जहां जठराग्नि मंद थी वहां पे किसका प्रयोग किया? अजाचीर का, क्योंकि वो जठराग्नि को बढ़ा रही है, वो ग्राही का कार्य करेगा। अजाचीर जो है ग्राही का कार्य करेगा। यहाँ पे गो दूध का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? बहुदोष से दीप्ताग्नि, अगर दोष बहुत ज्यादा है, दीप्ताग्नि है ना, फिर वहां पे हम क्या करें? यदि पित्तज अतिसार में जठराग्नि प्रदीप्त हो गई हो, रोगी बलवान हो, उसके शरीर में दोष भी अधिक हो और उपयुक्त चिकित्सा करने पर भी पित्तज अतिसार शांत न हो, तो गो दूध पिलाकर उसे विरेचन, यानी यहाँ स्पष्ट हो गया है कि गाय का दुग्ध जो होता है वो रेचन कर्म करता है, ठीक है। बहुदोष से दीप्ताग्नि सप्राणस्य न तिष्ठति, अगर इतना ही रख के दे देगा कि कहाँ का संदर्भ है तो आपको कैच करना पड़ेगा कि अतिसार का है। क्लियर? सतपुष्पादि अनुवासन बस्ती, पिच्छा बस्ती का प्रयोग, ठीक है। सतपुष्पादि अनुवासन बस्ती हुआ, पिच्छा बस्ती हुआ, पिच्छा बस्ती का फिर आगे निर्माण। यहाँ शालमली वृंत याद रखिएगा, फिर आगे बता रहे हैं। शालमली वृंत यहाँ आया है पिच्छा बस्ती में, इसको याद रखिएगा, अभी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। पिच्छा बस्ती के बारे में देखिए भाई साहब, कल पूछा था, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ये सारा का सारा अगर पिच्छा बस्ती में आ जाएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट नोट आता है ये आपको वहां पे कोट करना पड़ेगा। शालमली वृंत है ना, शालमली वृंत वही सेमल को बोल रहे हैं। डंठलों को लेकर उसके ऊपर ताजी हरी कुश की पत्तियां लपेट देंगे, बांध देंगे, उसके ऊपर गीली काली मिट्टी का लेप कर देंगे। इस गोले का गोबर की आग में स्वेदन करेंगे, यानी कि आपने पहले उसके ऊपर कुश की पत्तियां लपेट दी, शालमली वृंत पे मिट्टी का लेप कर दिया, फिर उसको जैसे स्वेदन कराएंगे, उसको सुखाएंगे, गर्मी में हीट करेंगे। मिट्टी सूख जाए तो गोले को आग से बाहर निकालकर मिट्टी फोड़कर कुछ को अलग, केवल सेमर के डंठलों को अलग निकाल लें। इनको पुनः ओखली में कूटकर एक मुष्टि प्रमाण में लेकर गरम एक प्रस्थ क्षीर मिलाएंगे। तो एक प्रस्थ जो है क्षीर मिलाना है आपको, उसे कपड़े से छान लें। इस दूध में दोष एवं रोगी के बल के अनुसार तैल घृत मुलेठी का कल्प, तैल घृत मुलेठी का कल्प मिलाकर पित्तज अतिसार पीड़ित व्यक्ति के शरीर में तैल का मर्दन कर इस बस्ती को गुदा में लगावें। तो 2 चीजें याद रखिएगा, शालमली वृंत लिया हमने, ठीक है ना, उसके ऊपर कुश की पत्तियां लपेट दी, उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया, फिर हमने स्वेदन कराया। जब मिट्टी सूख जाएगी तो जैसे पटक देंगे तो मिट्टी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? सेमर के डंठल उसमें जो हमने अंदर डाला था, जिसके ऊपर लेप किया था, उस डंठल को अलग अलग कर देंगे, बाहर आ गई। फिर उसको हम कूट लेंगे, ओखली में उसको कूट के उसको क्रश कर लेंगे उस डंठल को। फिर उसमें हम दूध मिला देंगे, क्रश करने के बाद गर्म दूध एक प्रस्थ मिलाया, फिर कपड़े से छान लिया। फिर उस क्षीर में जो छना हुआ पार्ट है, तैल मिलाएंगे, घृत मिलाएंगे और मधुयष्टि मिलाएंगे, ठीक। फिर स्नेहन करने के बाद रोगी का इस जो छना हुआ पार्ट है जिसमें आपने मुलेठी, घृत और तैल मिलाया, इसी की पिच्छा बस्ती देंगे। और यह पिच्छा बस्ती पूछा जाता है कि क्या करता है? पित्तज अतिसार, ज्वर, शोथ, गुल्म, जीर्ण अतिसार, जीर्ण ग्रहणी, इन रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। यू हैव टू रिमेम्बर दैट पिच्छा बस्ती अतिसार में नहीं, अपितु हम पित्तज अतिसार आंसर देंगे।
यानी पित्तज अतिसार के प्रकरण में वर्णन आया है। क्षीर कितना प्रयोग किया? 1 गोक्षीर, 1 गोक्षीर प्रयोग किया है। साथ ही साथ घृत, तैल और मधुयष्टि का प्रयोग किया है। और ये इंपॉर्टेंट है आपका, पित्त, अतिसार, ज्वर, शोथ, गुल्म, अजीर्ण, अतिसार, ग्रहणी, प्रदोषण, ठीक है ना। इतने रोगों में ये लाभकारी है। और भी जहां जहां चरक में जिस प्रकरण में आपको पिच्चावस्ती का प्रयोग मिले उसको आप एक जगह कोट कर लीजिएगा। फिर आता है रक्त अतिसार का कारण। हमने आपको बताया था कि पित्त अतिसार वाला अगर लगातार पित्त वर्धक आहार का सेवन करता है तो उसका जो पित्त अतिसार रक्त अतिसार में बदल जाता है, वही लिखा हुआ है। यदि पित्त अतिसार वाला व्यक्ति पित्त अतिसार की चिकित्साओं का तथा आहार विहार का सेवन न करते हुए, मतलब चिकित्सा भी नहीं ले रहा है, और पित्तवर्धक अन्नपान का सेवन करता है तो उसके शरीर में अधिक रूप से बढ़ा हुआ पित्त रक्त को दूषित करते हुए रक्तातिसार को उत्पन्न करेगा तथा इस रोग में प्रबल पित्त, प्यास, शूल, दाह और भयंकर गुदा का पाक कर देता है, ठीक है ना। तो गुदपाकम च दारुणम याद रखिएगा। गुदापाक हम लोगों ने पीछे गुदभ्रंश पढ़ा था वो, और ये गुदपाक है, दोनों में फर्क है, ठीक है। गुदपाक है ये, गुदा में पाक हो जाएगा। फिर उसके बाद चिकित्सा क्या करेंगे आप? रक्तातिसार तथा तृष्णा आदि उपद्रव हो जाए तो पीने के लिए मधु और शक्कर मिलाकर बकरी का शीतल दूध पीना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ग्राही बकरी का दूध का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी तृष्णा आदि उपद्रव है तो मधु मिलाकर, शक्कर मिलाकर, अजा क्षीर का प्रयोग बता रहे हैं। भोजन में व्यंजन के रूप में मधु और शर्करा का प्रयोग, अजा दूध की बात कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? गुद प्रक्षालन के लिए भी बकरी के दूध में मधु और चीनी मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। यानी कि ये बकरी के दूध में चीनी मिलाकर कैसे प्रयोग कर रहे हैं? पानार्थ, पीने के लिए, भोजन के रूप में, और गुद प्रक्षालन के रूप में, और गुद प्रक्षालन के रूप में। यही लिख लीजिएगा, अर्श में गुद प्रक्षालन के लिए भंगा का प्रयोग, अर्श में गुद प्रक्षालन के लिए भंगा का प्रयोग बताया है। अर्श में गुदा प्रक्षालन के लिए भंगा का प्रयोग, और सबसे पहले मुझे चरक में भंगा का प्रयोग यहीं पे नजर आया है, अर्श में, ठीक है ना। तो अर्श में जो है गुदा का प्रक्षालन किससे कर रहे हैं? भंगा से कर रहे हैं। और आपका अतिसार में गुदा का प्रक्षालन किससे कर रहे हैं? अजा क्षीर प्लस मधु प्लस शर्करा। पेज नंबर 439, अगर किसी के पास बुक हो तो 439 खोलिएगा, उसमें आया है श्लोक नंबर 169। 169 अगर आपके पास बुक है तो 169 देखिएगा, श्लोक नंबर, पेज नंबर 439 पे। शुष्कार्स में मत्स्यों का प्रक्षालन, भांग की पत्तियों को जल में पकाकर गुनगुना गर्म जल से शौच कराना चाहिए, यानी कि गुदा का प्रक्षालन कराना चाहिए, ठीक है ना। इससे इस प्रकार उपयुक्त सिद्ध चिकित्सा शुष्क अर्श यानी शुष्क अर्श में भंगा पत्र से वहां पे प्रक्षालन करने के लिए कहा गया है। याद रखिएगा दोनों प्रकरण। एक जगह जो है गुदा का प्रक्षालन रक्तातिसार में आया है, बकरी के दूध में चीनी और मधु मिलाकर। दूसरा आपको हमने बताया भंगा से अर्श में। सर गुद पाक मतलब सर फिस्टुला हो सकता है क्या सर? नहीं 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 नहीं, गुदा में पाक हो जाना, गुदा में पाक हो जाना। अब आप यूं समझ लीजिए कि वहां पे पाक का मतलब जहां भी होगा वहां पे पस फॉर्मेशन, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, पाक हो जाना। उसको मॉडर्न से कोरिलेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने लिखा हुआ अर्श में गुद प्रक्षालन। देखिए ऊपर हमने लिखा है भ्रष्ट गुद, भ्रष्ट गुद, परिकर्तिका, हृष्ट रोमा, शुष्क मुख, ये सभी हम लोगों ने वातज पक्वातिसार में पढ़ा था, ठीक है ना। ये सारे के सारे लक्षण जो ऊपर लिखे हुए हैं ये हम लोगों ने वातज पक्वातिसार, वातज अतिसार दो प्रकार का पढ़ा था, वातज पक्वातिसार और आमादिसार, ऐसे करके पढ़ा था। ये सारे के सारे लक्षण वातज पक्वातिसार में पढ़े थे हम लोगों ने। फिर देखिएगा यहाँ पे नीलोत्पल्याद योग, नीलोत्पल्याद योग यहाँ पे आया है, इसको याद रखिएगा।
इंद्रियो यानी कुटज की बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया इंद्रियो कुटज को बोलते थे कि श्लोक में कुटज ही आया है। घृतम या वागु मंडेन कुटजस्य फलश्रितम, श्लोक नंबर 79। इंद्रियों के कल्प से सिद्ध गोघृत या वागु के मंड के साथ, मतलब ले देखिए कुटज का प्रयोग अच्छा खासा यहाँ पे अतिसार में भी बताया गया है। दारवादी घृत, योग ही याद रखिए नाम, दारवादी घृत कुटज आया, दारवा। फिर देखिए इंद्रियों का प्रयोग पुनः आ रहा है एक बार, क्या है? एक पल इंद्रियों यानी कुटज का क्वाथ निर्माण कर जो व्यक्ति पीता है तथा जांगल पशु पक्षियों के मांस का भोजन करता है वह पित्तज उदर रोग को शीघ्र ही जीत लेता है। मतलब कि पित्तज उदर रोग की चिकित्सा बता रहे हैं। क्या? इंद्रियों यानी कुटज का क्वाथ प्लस जांगल पशु पक्षियों के मांस का सेवन। ऊपर देखिए लिखा है रस रत्न समुच्चय, RRS का मतलब होता है रस रत्न समुच्चय में मुस्तादि चूर्ण और मुस्तकारिष्ट का प्रयोग अतिसार में बताया है। मुस्तादि चूर्ण और मुस्तका चूर्ण का। ऊपर हमने एक चीज और लिखा है उदर रोग में अपथ्य कंट्राइंडिकेटेड क्या है? पिष्टान्न। पिष्टान्न का प्रयोग उदर रोग में नहीं करना चाहिए, मतलब पिष्टि बनाए हुए अन्न का प्रयोग, ठीक है ना। और आनूप मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए नीचे आया है जांगल पशु पक्षियों के मांस का भोजन करना है, क्योंकि आनूप मांस जो है आपको पता है कि आनूप मांस जो है वो कफ को और बढ़ाएगा। आनूप देश उसको बोलते हैं जहाँ चारों तरफ पानी पानी रहे, जलाशय रहे, कफ रहे, है ना, स्निग्धता रहे, तो उसको आनूप देश कहते हैं। तो आनूप मांस का प्रयोग नहीं करना क्योंकि वो मंदाग्नि को और बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको जांगल मांस का प्रयोग करना है, आनूप मांस वर्ज्य है उदर रोगों में। धातक आदि प्रतिसारण, धातकी का प्रयोग कर रहे हैं। अधिक रक्तस्राव हो रहा है तब क्या करेंगे? चंदनादि तैल जो ज्वर प्रकरण में पढ़ा था, या शतदौद घृत को, इससे जो है आपको करपास यानी रुई से लेकर गुदा और वंचन प्रदेश पर इसका प्रयोग करना चाहिए। चंदनादि तैल जो ज्वर में पड़ा है एवं शतधौत घृत, शतधौत सहस्रधौत घृत भी हमने आपको पढ़ाया है। अब आप सोचिए कहाँ पढ़ाया है। और एक चीज देखिएगा ऊपर जो लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वन, पिच्छा बस्ती PRK यानी कि पित्तज रक्तज और कफज अतिसार में प्रयोग बताया है। वातज अतिसार में पिच्छा बस्ती का प्रयोग नहीं बताया गया है, ठीक है ना। हाँ, पित्तज रक्तज और कफज अतिसार में पिच्छा बस्ती का आया है प्रयोग, वातज अतिसार में नहीं आया है। चंदनादि तैल का प्रयोग करेंगे जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, रक्त बहुत ज्यादा निकल रहा है। शतधौत घृत का प्रयोग करेंगे। फिर आया है पिच्छा बस्ती का प्रयोग, देखिए रक्तातिसार में भी आया है। और साथ ही साथ पिच्छा बस्ती के बाद पुंडरिया काठ, इसको प्रपौंडरिक बोलते हैं। प्रपौंडरिक कल्प का क्वाथ विधि पूर्वक पकाए हुए घृत से अनुवासन बस्ती देना चाहिए। यानी उस पिच्छा बस्ती के बाद जो है अनुवासन बस्ती का प्रयोग किया है किसके? प्रपौंडरिकादि सिद्ध, प्रपौंडरिकादि सिद्ध अनुवासन बस्ती का प्रयोग घृत से, प्रपौंडरिकादि सिद्ध घृत से अनुवासन बस्ती का प्रयोग। जब हम लोग पंचकर्म पढ़ेंगे तो बताएंगे कि जो निरूह बस्ती होता है वो क्वाथ प्रधान है, जो अनुवासन बस्ती होता है वो स्नेह प्रधान। किसी का अनम्यूट है उसको म्यूट कर लीजिए। जो अनुवासन बस्ती होता है वो स्नेह प्रधान होता है। तो यहाँ पे देखिए अनुवासन घृत प्रयोग कर रहे हैं। घृत भी एक तरीके का स्नेह ही है, और घृत किससे सिद्ध किया हुआ है? प्रपौंडरिकादि से, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ पे पिच्छा बस्ती का प्रयोग रक्तातिसार में भी आया, तो उसके बाद रक्तातिसार के बाद हमको अनुवासन बस्ती देना है। फिर बस्ती चिकित्सा भी आई है। पवनो अधिप्रवृत्तो ही स्वे स्थाने लभते अधिकम, मतलब अतिसार रोग में मल के अधिक निकल जाने पर वायु अपने स्थान में अधिक प्रबल हो जाती है और साथ ही पित्त भी कुपित हो जाता है। मीन्स अगर अतिसार में बहुत अधिक मल निकल गया है तो वायु प्रकुपित हो जाती है, ठीक है ना। पित्त भी प्रकुपित हो जाता है। उस पित्त के साथ बलवान वायु को जीतने के लिए बस्ती उत्तम औषधि है। बलम तस्य सपित्तस्य जायार्थे बस्ती उत्तम है। यही लाइन अगर लिख के यूजी एग्जाम में पूछ लेगा फिर हवा नहीं लगेगी। सो 96 नंबर श्लोक भी यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बलम तस्य सपित्तस्य जायार्थे बस्ती उत्तम, मतलब कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मल बहुत अधिक निकल जाएगा यानी कि वायु अपने स्थान में अधिक प्रबल हो जाएगी तब, और पित्त भी कुपित है
तब उस पित्त के साथ बलवान वायु को जीतने के लिए हमको वीआईपी को जीतना है। और वीआईपी को जीतने के लिए, वीआईपी मतलब वात, पी का मतलब पित्त, जीतने के लिए हमको अतिसार में बस्ती का प्रयोग बताया गया है। क्लियर? याद रखिएगा कि अतिसार में बस्ती का प्रयोग कहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अलग से बता दे रहे हैं। विलंबिका एक व्याधि होती है, उसमें दोष होता है कवि, यानी कवि जो होता है विलंब से आता है हमेशा। कभी अगर प्रोग्राम होता है तो कवि जो होते हैं हमेशा विलंब से आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं। आते हैं, याद करने के लिए बता रहे हैं। तो विलंबिका में दोष हो गया। कवि मतलब कफ और वात, और ये दुश्चिकित्सीय व्याधि है। ठीक है ना? विसूचिका का लक्षण क्या है वो ऊपर लिखा हुआ है। विसूचिका मतलब वमन और अतिसार दोनों हो रहा है, सॉरी वमन और विरेचन दोनों हो रहा है, तो उसको विसूचिका बोलते हैं। कॉलरा से कोरिलेट करते हैं इसको। मूर्छा, अतिसार, वमथु। देखिए अतिसार भी आया, वमथु भी आया, है ना? मूर्छा भी है, पिपासा है, शूल भ्रम, उद्वेष्टन, जृंभा, दाह, वैवर्ण कंपो, हृदय रुजश्च भवति तस्याद शिरश्च भेदः। तो ये आपका विसूचिका का लक्षण है। विलंबिका हमने बताया कफवात होता है। नवनीत का प्रयोग, नवनीत मक्खन को बोलते हैं। कफज अतिसार की चिकित्सा की बात कर रहे हैं। कफज अतिसार से पीड़ित रोगियों में पहले लंघन और पाचन, याद करिएगा। कफज अतिसार में सबसे पहले लंघन और पाचन। श्लेष्मातिसारे प्रथमम हितम लंघनम पाचनम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आमातिसार नाशक जो दीपनगढ़ पहले बताया जा चुका है, याद रखिए। अभी पीछे हमने आपको एक दीपनीगढ़ आमातिसार नाशक बताया है, तो उसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना? आमातिसार नाशक दीपनीय गण। अब दीपनीय गण कहाँ पे है, याद रखिएगा। अतिसार चिकित्सा में दीपनीय गण वैसे तो नहीं बताया कोई अलग से, लेकिन अतिसार चिकित्सा में एक दीपनीय गण चरक ने बताया। पीछे भी हमने आपको बता दिया पहुंचे। अलसक भी जो होता है कफ वात होता है। वात वर्चो निरोधश्च, इसका जो लक्षण होता है वात और वर्च का निरोध हो जाता है, मतलब अवरोध हो जाता है, तो ये अलसक का है लक्षण। वात का भी वर्ष का भी अवरोध हो जाना अलसक का लक्षण है। उसमें भी कफ और वात है। गणनाथ सेन ने अजीर्ण का उपद्रव अलसक को बताया है, यानी अजीर्ण के उपद्रव के रूप में अलसक हो जाता है, ऐसा गणनाथ सेन ने बताया है। अलसक में तीव्र शूल होता है, विलंबिका में शूल नहीं होता है। ठीक है ना? जब हम लोग त्रिविध कुच्छी अध्याय पढ़ते हैं, शायद या दूसरे अध्याय में विमान स्थान में हम लोग आम दोष पढ़ते हैं, वहां पे अलसक विसूचिका पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो अलसक और विसूचिका के बारे में हम लोग विमान स्थान में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विसूचिका का उपद्रव। ठीक है ना? सुश्रुत का है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विसूचिका का उपद्रव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निद्रानाश, अरतिकंप, मूत्राघातो, विसंगता। ऐसे अभी पीछे हमने एक और उपद्रव बताया था जिसमें मृत्यु और मरणम करके आ रहा था, किसका था वो? जो मैंने सेकेंड लाइन में मरणम शब्द आया था, किसका था वो उपद्रव? मैंने कहा कि मृत्यु भी हो जाती है। पढ़ा करो। तो ये निद्रा नाशो, अरतिकंपो, मूत्राघातो, अजीर्ण का उपद्रव क्या होता है? अभी ग्रहणी में मैंने अजीर्ण का उपद्रव पढ़ाया था ना, मत पढ़ो, हमारा क्या। और विसूचिका में दोनों पांव की पाछरनी में दाह करते हैं। शारंधर सुश्रुत दोनों ने बताया कि विसूचिका में दोनों पांव की पाछरनी में अग्निकर्म किया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बाल बिलु की बात अगर करें तो यानी बिलु जो है अपक्व अवस्था में कफज अतिसार में प्रयोग कर रहे हैं चरक। ठीक है ना? बाल बिलु, बाल बिलु हम श्लोक में आया है बाल बिलु। और घृतपान, जो पहले अम्ल सर्प भी बताया है चांगेरी में, अथवा 10 वर्ष पुराना घृत। कहाँ पढ़े हैं? पुराण घृत, पुराण और प्रपुराण घृत कहाँ पढ़ाया है मैंने?
सर अपस्मार में। पढ़ते रहो बच्चा। और यवागु के मंड में मिश्रित कर कफज अतिसार से पीड़ित रोगियों को पिलाना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 10 वर्ष पुराना घृत रोगी के बल के अनुसार यवागु के मंड में मिश्रित करके कफज अतिसार, यानी कि यहाँ पे बगल में कफज अतिसार लिख लिया, ये कफज अतिसार की बात कर रहा है। और जो पूर्व में अभी अम्ल सर्पी हम लोगों ने पढ़ा इसमें बुधभ्रंश में, वहां का वो अम्ल सर्पी और साथ ही साथ पुराण घृत जो है हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको यहाँ पे यवागु मंड में मिलाकर अतिसार रोगी को देना है। फिर पिच्छा बस्ती का प्रयोग की बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि रक्त में भी मिलेगा, पित्त में भी मिलेगा, कफ में भी मिलेगा, एक्सेप्ट वात। देखिए पिच्छा बस्ती का प्रयोग यहाँ कफज अतिसार में भी आया। कफज अतिसार में यदि वात और कफ का विबंध हो, मल के साथ कफ का अधिक स्राव होता हो, शूल और प्रवाहिका इंपॉर्टेंट है। वात श्लेष्म, अब किस कंडीशन में पिच्छा बस्ती दी जाती है, तो चरक चिकित्सा 19 में पिच्छा बस्ती यही बताया गया है, याद रखिएगा डायरेक्ट। तो वाद श्लेष्म विबंधे वा कफे वा अतिस्रवती अपि शूले प्रवाहिकायाम वा पिच्छा बस्ती प्रयोजयेत्, ठीक है। शूल है, प्रवाहिका है, विबंध है, इसका वात और कफ का, वात श्लेष्म विबंधे वा या कफे वा अतिस्रवत्यपि, कफज अतिसार में यदि वात और कफ का विबंध हो या मल के साथ कफ का अधिक स्राव हो, कफे व अधिस्रवत्यपि, यानी कि मल जो है कफ के साथ बहुत अधिक स्राव हो रहा है, मल के साथ कफ का बहुत अधिक स्राव हो रहा है, और शूल है, प्रवाहिका की कंडीशन है, तो वहां पे आपको पिच्छा बस्ती का प्रयोग करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक 117 लास्ट पेज आ रहा है। ऐसा हमने आपको ज्वर में बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सन्निपातज अतिसार की बात करेंगे। सन्निपातज मतलब वात का, पित्त का और कफ का, तीनों का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो सन्निपातज अतिसार रोग में सर्वप्रथम वायु की चिकित्सा, उसके बाद पित्त की चिकित्सा, अंत में कफ की चिकित्सा करनी चाहिए। अथवा सन्निपातज अतिसार में तीनों दोषों में जो दोष अधिक बलवान होते हैं उनकी चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है सुश्रुत में सन्निपातज ज्वर में तथा अतिसार में पहले पित्त की चिकित्सा करनी है। देखिए ऊपर हमने लिखा होगा सुश्रुत के अनुसार सूजब, हमने लिखा हुआ है सूजब। सूजब का मतलब सुश्रुत के अनुसार ज्वर में और अतिसार में कैसे, सन्निपात वाले ज्वर में, सन्निपात वाले अतिसार में पहले किसकी चिकित्सा करेंगे, पी की, पित्त की करेंगे। क्लियर हुआ ये ट्रिक, बोलो। तो ये सुजब यानी सुश्रुत के अनुसार सन्निपातज ज्वर में, सन्निपातज अतिसार में सबसे पहले हमको पित्त की चिकित्सा करनी है। अगर आपने ये सुजब याद रख लिया है तो जब कहाँ करें, सुश्रुत में, तो आपको याद रहेगा हमको पित्त की चिकित्सा करनी है सुश्रुत के अनुसार सन्निपातज ज्वर में और अतिसार में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चरक वाला ये याद रखिएगा। अतिसार में एक पुटपाक चिकित्सा भी आया है सुश्रुत में और बाघभट में, वो भी याद रखिएगा, पुटपाक चिकित्सा। यहाँ देखिए नीचे हमने आपको चरक में बताया था पीछे कि समसन्निपातज अतिसार व समसन्निपातज मूत्र कृच्छ में, समसन्निपातज अतिसार जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी समसन्निपातज मूत्र कृच्छ पढ़ेंगे, ठीक है ना। सम मतलब कि वात, पित्त और कफ तीनों साम्य अवस्था में हैं, तो समसन्निपातज अतिसार और समसन्निपातज मूत्र कृच्छ में सबसे पहले वात की चिकित्सा करेंगे, ठीक है ना। अभी ऊपर पढ़ा है हम लोगों ने, पहले वात की चिकित्सा, फिर पित्त की, फिर कफ की। तो याद रखना है आपको, अतिसार और मूत्र कृच्छ में सबसे पहले क्या करना है, वात की चिकित्सा। यहाँ हमने लिखा है CAMV, C फॉर चरक के अनुसार, A फॉर अतिसार, M फॉर मूत्र कृच्छ, मत करो याद, ठीक। अतिसार में मल निकलता है, मूत्र कृच्छ में मूत्र की दिक्कत होती है, तो इन दोनों में क्या है, पहले वात की चिकित्सा करेंगे। किसने बताया, चरक में। CAMV, CAMV, V कैम, या उसको V कैम भी कर सकते हैं। V फॉर वात, C फॉर चरक, A फॉर अतिसार, M फॉर मूत्र कृच्छ, ठीक। पीछे हमने आपको ज्वर में बताया था कि ज्वर में समसन्निपातज ज्वर में और समसन्निपातज मदात्य अभी आगे आने वाला है, सबसे पहले कफ की चिकित्सा करेंगे, वही हमने लिखाया है
यहाँ पे CJM, सी फॉर चरक, J फॉर ज्वर, M फॉर मदात्य। अब मदात्य और मूत्रकृच्छ में कंफ्यूज मत हो जाना। मूत्रकृच्छ हमेशा अतिसार के साथ हमने पढ़ाया है इस प्रकरण में, तो अतिसार के साथ मूत्रकृच्छ रहेगा, ज्वर के साथ मदात्य रहेगा। CJM के छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के कहाँ पे है? कानपुर में है, तो उसी से मैंने ये ट्रिक बनाया था। CSJM है तो हमने CJM कर लिया, C फॉर चरक, J फॉर ज्वर, M फॉर मदात्य, K फॉर कानपुर, K फॉर कफ, तो CSJM के। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, किसके अनुसार पहले किसकी चिकित्सा करते हैं, सूजब याद रखिएगा। ये पीजी में बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए पूछा जाता है। हेरिंग डालिएगा प्रवाहिका, इसमें लिखिएगा प्रवाहिका में प्रकुपितवात, प्रकुपितवात जब संचित कफ को, प्रकुपितवात जब संचित कफ को, प्रकुपितवात जब संचित कफ को पथ्य सेवन न करने वाले, प्रकुपितवात जब संचित कफ को पथ्य सेवन न करने वाले रोगी में, पथ्य सेवन न करने वाले रोगी में नीचे की ओर प्रवृत्त करता है, नीचे की ओर प्रवृत्त करता है, नीचे की ओर प्रवृत्त करता है, तो प्रवाहन के समय, प्रवाहन के समय, प्रवाहन के समय श्लेष्म मिश्रित मल, श्लेष्म मिश्रित मल बार बार, बार बार, मुहुर्मुहु आया शब्द, बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में आता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आता है, जिसे प्रवाहिका कहते हैं, जिसे प्रवाहिका कहते हैं। वातिक प्रवाहिका में शूल, वातिक प्रवाहिका में शूल, पैत्तिक में दाह, पैत्तिक में दाह एवं कफज में कफ की उपस्थिति रहती है, कफ की उपस्थिति रहती है। पर्याय लिख लीजिएगा, विसृंसी, 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 ये भोज के अनुसार, ब्रैकेट में भोज, भोज के अनुसार विसृंसी बोला है। अंतर्ग्रंथि पाराशर के अनुसार, पाराशर अंतर्ग्रंथि, अंतर्ग्रंथि पाराशर, और हारिस ने इसको निहसारक बोला है, निहसारक, 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 निहसारक। फिर लिखिएगा यवागु से लाभ, यवागु से लाभ, अतिसार में यवागु से लाभ लिखिएगा। एक लाइन लिखा रहे हैं, म्यूट कर लीजिए जिसका अनम्यूट है। ज्वरे चैव अतिसारे, ज्वरे चैवातिसारे च यवागु, ज्वरे चैवातिसारे च यवागु, यवागु के बाद विसर्ग लगा दीजिएगा 2 बिंदी, ज्वरे चैवातिसारे च यवागु सर्वदा हिता, सर्वदा हिता। सुश्रुत उत्तर तंत्र 40 का है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 40, जो अभी हमने आपको प्रवाहिका प्रकरण लिखाया वो भी 40 का है, और ये हमने जो आपको लिखाया कि ज्वर एवं अतिसार में यवागु पथ्य होता है, हितकारी होता है। क्यों? अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। क्या करता है ये?
क्यों हितकारी है? तृष्णा का हरण करना, यानी तृष्णा का शमन करना, तृष्णा का शमन करना, लघु दीपन, लघु दीपन एवं बस्ती शोधन करने वाले, लघु दीपन तथा बस्ती का शोधन। यहाँ आया है ज्वरे चैव अतिसारे च सर्वत्रायन अत्र मारुतम, यानी ज्वर और अतिसार में ऐसा समवाय हो तो पहले पित्त की व्यवस्था करनी चाहिए, पहले पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। मैं पढ़ दे रहा हूँ, तीनों दोषों या दो दो दोषों के एक साथ कुपित होने पर पहले पित्त दोष के प्रशमन की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि ज्वर और अतिसार में ऐसा समवाय हो तो पहले पित्त प्रशमन की व्यवस्था, वही हमने आपको सूजब बताया है। और हमने कल जो आपको बताया था, अतिसार निवृत्ति का लक्षण यस्य उच्चार बिना मूत्रम सम्यक वायुश्च गच्छति, यानी कि जब मल प्रवृत्ति हो और अपान वायु की मूत्र की, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मूत्र की प्रवृत्ति हो रही हो, अपान वायु की प्रवृत्ति हो रही हो, बिना मल के, बिना पुरुष के, तो ये जो है अतिसार निवृत्ति का लक्षण है। उसमें लास्ट में उदरामय शब्द आया है, तो उदरामय से कहीं न कहीं हमारा दिमाग जाता है उदर विकार की ओर। तो याद रखिएगा, उदरामय जो है अतिसार का पर्याय है, उदर रोग के लिए नहीं आया है। सुश्रुत में आया है 40 चैप्टर में, जहां उन्होंने ग्रहणी साथी में वर्णन किया है, अतिसारे निवृत्ते या विमंदे अग्नि अहिताशना, मतलब अतिसार निवृत्त होने पर, अतिसार ठीक हो गया, निवृत्त होने पर भी, ठीक हो जाने के उपरांत भी यदि कोई अपथ्य सेवन करता है तो जठराग्नि पुनः दूषित हो जाने से ग्रहणी दूषित हो जाती है। अतः अतिसार में विरेचन कराते हुए व्यक्ति की तरह दोषों के प्राकृत होने तथा रोगी के बलाधान होने तक उपथ्य का सेवन नहीं करना चाहिए। सुश्रुत उत्तरतंत्र 40 में आया है। जब आप ग्रहणी चिकित्सा का निदान लिखेंगे तो एक निदान ये भी लिखेंगे कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार अतिसार की निवृत्ति हो जाने पर यदि रोगी अपथ्य का सेवन करता रहता है तो उसकी अग्नि और मंद हो जाती है, दूषित होने से ग्रहणी दूषित हो जाती है और ग्रहणी विकार उत्पन्न हो जाता है। वहीं पे आया है जो हम लोग यूजी में पढ़ते रहते हैं, खष्टी पित्त धरा नाम या कला परिकीर्तिता पक्वामाशय मध्यस्था ग्रहणी सा प्रकृतिता, ये पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में। तो इसी चैप्टर का 168 श्लोक है, यानी पित्त को धारण करने वाली छठी यानी पित्त धरा कला और पक्वाशय एवं आमाशय के मध्य स्थित जो कला वर्णित की है वही ग्रहणी है। ठीक है ना? तो ये हम अभी आपको हम ग्रुप में भी भेज दे रहे हैं, कुछ ग्रहणी वाले कुछ अलग से उसको अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है? और बाकी हम आपको बता चुके हैं। चांगेरी गृत यहाँ भी आया है, सुश्रुत में भी, और चांगेरी गृत सुश्रुत का जो है ये ग्रहणी में बताया गया है, गुदभ्रंश में नहीं, ग्रहणी में बताया गया है। ठीक है ना? गुदभ्रंश अतिसार प्रवाहिका और ग्रहणी में जो है चांगेरी गृत का प्रयोग है। इस तरीके से बच्चा हम लोगों ने पढ़ लिया है अतिसार चिकित्सा। ठीक, तो अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे पांडु। नेक्स्ट लेक्चर पांडु, तैयार रहिए। अब कुछ पूछना होगा तो अगले क्लास में पूछ लीजिए, पहले रीड कर लीजिए इसको पूरे अच्छे तरीके से, जो इसके पहले वाला लेक्चर था और ये भी लेक्चर पूरा एक बार पढ़िए। ठीक है ना? अगर कहीं कोई शंका हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पहले पूछिएगा, हम लोग 10 मिनट पहले डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन पूछना होगा उसको पूछिएगा, देन हम लोग आगे पांडु पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में पांडु, कामला, हलीमक, पानकी, लाघरक, ये सब पढ़ेंगे। डोंट मिस क्लास, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। अभी हम आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके चल रहे हैं, इसलिए जरा से भी लापरवाही नहीं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।